कुवैत की एक ऐसी सिंगर जिसने एक घर में परफॉर्म किया और परफॉर्म करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया और कहा जाता है कि उस आखिरी परफॉर्मेंस के बाद ही उसके खौफ में मौत हो गई। अब ये आखिर क्या वाक़या है? नूरा इर्तिका जो कि कुवैत से ताल्लुक़ रखती थी, कुवैत की एक मशहूर गुलकारा, एक मशहूर सिंगर जो कि शादियों में अपनी सिंगिंग करने जाती थी और अपनी गुलकारी से अपने लोगों को जो थी उनका दिल बहलाती थी। अब होता कुछ यूँ है कि नूरा को कॉल आती है। कॉल आने के बाद उसको कहा जाता है कि भाई हमारी बच्ची की शादी है, आपने परफॉर्म करना है। तो वो कहती है लिहाजा कि इस दिन तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप कोई और दिन मुकर्रर कर लें। उसको फोर्स किया जाता है, उसको कहा जाता है कि हम आपको डबल मुआवजा दे देंगे। नूरा को उस घर वालों की तरफ से फोर्स किया जाता है, हम आपको डबल मुआवजा दे देंगे, जैसे तैसे कर कर आपने गाने के लिए आना ही आना है। अब नूरा को जब इतना फोर्स किया जाता है, पैसों के बारे में बात की जाती है, लिहाजा वो मान जाती है जाने के लिए। कुवैत की ये सिंगर उस जगह पहुंचती है, जो उसको एड्रेस दिया जाता है, घर का पता बताया जाता है, लिहाजा वो अपनी टीम को सबसे पहले जो है उस चीज़ के लिए मनाती है और उनको कहती है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, हमें अच्छा मुआवजा मिल रहा है। उसके बाद अपनी टीम को मनाने के बाद वो लोग उस घर की जानिब रवाना होते हैं। जब वो उस जगह पर जाते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं, ऐसा सुनसान और ऐसा अजीबोगरीब इलाका रात के वक्त कि वो समझ नहीं पाते कि वो किस जगह पर आ गए हैं, और वो थोड़ा सा खौफ में भी आ जाते हैं। लिहाजा जैसे तैसे कर कर कॉल्स के ज़रिए वो उस घर में पहुंचते हैं जिस घर का एड्रेस दिया जाता है। और घर पहुंचने के बाद नूरा और उसकी टीम क्या देखती है कि इतना खूबसूरत घर, पुरानी तर्ज का बना हुआ, लाइटिंग, और उस घर की मतलब रोशनियाँ ही कुछ अलग तरह की थी। उस घर का जो जितना भी देखने रहने सहने का और जितना भी उसकी दीवारें, उसके रहने के लिए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही थी या जो लाइटिंग की गई थी, आम घराने से मुख्तलिफ नज़र आ रही थी। लिहाजा नूरा को उसकी टीम को एक रूम दे दिया जाता है, एक कमरा दे दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आप वहाँ बैठकर जो है अपनी पूरी तैयारी करें और आपने जो करना है आप अपना काम स्टार्ट करें। नूरा और उसका ग्रुप जो है उस कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, घर की ही चीज़ों को देखकर, घर की लाइटिंग के बारे में देखकर कि भी ऐसा हमने आज तक नहीं देखा, बहुत ही खूबसूरत है। कुछ लोग अंदर आते हैं कमरे में, औरतें आती हैं, जिनके आने के बाद एकदम से जो है माहौल बदल जाता है, टेम्परेचर बदल जाता है। और जब वो बाहर जाते हैं तो इनमें से एक औरत बोलती है नूरा के ग्रुप में से कि देखा कि उनके आने के बाद कैसे उनके चेहरे किस तरह के थे और रूम का टेम्परेचर बदल गया। लिहाजा नूरा अपने असाब को मजबूत रखते हुए अपने टीम मेंबर्स को तसल्ली देती है और कहती है तुम लोगों का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल फील करो। यहाँ तक कि वो खुद भी खौफ में मुब्तला हो रही होती है। जो सारा कुछ वो देख रही होती है, जिस रास्ते से वो चलकर आई होती है, घर की लाइटिंग देखते हुए, क्योंकि ये आम लाइटिंग नहीं थी, ज़रूरत से ज़्यादा रोशन होना और ज़रूरत से ज़्यादा अजीबोगरीब घर का नज़र आना नूरा को भी परेशान कर रहा था। लिहाजा वो वक्त आता है जब इनको इनके काम के लिए बुलाया जाता है। नूरा और उसकी टीम स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाती है और जब वो परफॉर्मेंस दे रही होती है तो नूरा का कहना है कि 9 बजे परफॉर्मेंस स्टार्ट की और 12-1 बजे के वक्त तक इतना रश बढ़ता चला गया कि जिसके बारे में वो अपनी ज़ुबान से बयान भी नहीं कर सकती। जैसे जैसे वो गाती जा रही थी, एरिया बढ़ता जा रहा था, लोग आते जा रहे थे, इतना रश हो गया, इतना रश हो गया कि नूरा को समझ नहीं आ रही थी कि वो खामोश हो, बस करे, क्योंकि वो थक चुकी थी। रात का एक पहर आ गया था, लेकिन उसके कान में अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी कि तुम बहुत अच्छा गा रही हो, गाती जाओ, हमें अच्छा लग रहा है, हमें सुकून मिल रहा है। नूरा को चुप ना होने दिया गया, उसको मुसलसल कहा गया कि तुम गाती रहो। यहाँ तक कि नूरा और उसकी टीम ने गौर किया कि जो लोग अंदर आ रहे हैं, किसी के पाँव जानवरों जैसे हैं, किसी के पाँव उल्टे हैं, और कोई किसी तरह नज़र आ रहा है, कोई किसी तरह नज़र आ रहा है। लिहाजा एकदम से नूरा की बैंड की एक लड़की जो है वो बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद एक वहाँ पर गेस्ट आता है, मेहमान जो कि शादी में शिरकत की होती है। वो आके कहता है कि क्या वजह हुई कि आपकी मतलब साथ वाली मेंबर बेहोश हो गई। तो नूरा ने कहा कि नहीं, थक गई है इस वजह से। यहाँ तक कि नूरा खुद भी बहुत परेशान हो गई और तमाम लोग परेशान हो गए। उसने कहा कि जो कपल स्टेज पर बैठा था बहुत अजीबोगरीब दिख रहा था, जैसे कोई स्टैचू होता है। ये सारा मंजर जब वो अपने मुंह से उस इंटरव्यू में बता रही थी, कुवैत की रहने वाली ये गुलकारा, उसने ये सारा मंजर बयान किया जो उसकी आंखों के सामने पेश आया। वो कहती है कि गाते गाते रात 9 बजे से सुबह का वक्त आया जब अजानें शुरू हो गई।
हम गाते रहे। जब दिन की रोशनी आई तो देखा घर में कोई, जहां पर रश लगा हुआ था वहां पर कोई फर्द ही मौजूद नहीं था, फर्दे वाहद भी नहीं था। लिहाजा वो लोग खौफ में आए। नूरा और उसका बैंड वहां से उन्होंने भागने की। जब वो जा रहे थे कि उनको रास्ता नहीं मिल रहा था तो उन्होंने एक बुजुर्ग से पूछा। एक बुजुर्ग उनको नजर आया अचानक। उन्होंने कहा कि मतलब अब हम कहाँ जाएं, हम कुवैत से, हम इस जगह से आए, हम इस मकसद के लिए आए थे तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कहाँ गाने आए थे? उन्होंने कहा ये इधर इस घर में। उन्होंने कहा कई सालों से इस घर में कोई नहीं रहता, कहाँ गा कर जा रहे हो? जब नूरा और उसकी टीम ने मुड़ कर देखा तो जिस घर में रोशनियां थी, जो घर सजा हुआ था, जिसके बारे में वो खुद बात कर रही थी और बता रही थी, ने देखा कि वो 100 साल पुराना बंजर इलाका और बंजर घर नजर आने लगा। वो खौफ में वहां से भागे और भागने के बाद जब वो अपने घरों में पहुंचे, यहाँ तक कि वो लोग सब बीमार पड़ गए, खौफ में या जैसे भी। नूरा ने इंटरव्यू में बताया कि उसके बाद उसने गाना छोड़ दिया। यहाँ तक सिर्फ उसने ही नहीं, उसके तमाम टीम मेंबर्स ने गाना ही छोड़ दिया। शादी ब्याह के फंक्शंस में जो वो गाते थे उन्होंने इस मामले को ही ख़त्म कर दिया कि वो उसके बाद बीमार हो गई। बीमार होने के बाद 2015 में उसकी वफ़ात हो गई। ये वाक़या था 1997 का, जब कुवैत की रहने वाली नूरा एक ऐसी जगह पर गई जहाँ पर जिन्नात का साया था। जिन्नात की तरफ से उसको कॉल आई। ये कहना था, ये वो कहानी और ये वो वाक़या है जो उस गुलकारा ने अपने मुंह से सुनाया। अब वल्ला आलम इसमें कितनी हकीकत थी और क्या था। लोगों ने कहा ये पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, लेकिन अगर उसको पब्लिसिटी चाहिए थी तो वो गा रही थी, पैसा आ रहा था, शोहरत आ रही थी। उसको इस तरह के काम करने की क्या जरूरत थी कि जिसके बाद वो बीमार पड़ गई और बीमार होने के बाद वो मौत के मुंह में चली गई। इस बात पर तो हमें भी यकीन है कि जिन्नात हैं, जिन्नात होते हैं, लेकिन इस तरह का अमल दखल और ये वाक़या सुनने के बाद थोड़ा सा खौफ में इंसान मुब्तला हो जाता है। लेकिन जिन्नात का दुनिया में हमारे साथ होना ये बरहक है।